बीजेपी का 24 में डब्बा गोल होने वाला है। आप देख लेना, इन गद्दारों का और बीजेपी का 24 में बहुत बुरा हाल होने वाला है। मोदी जी का झूठ जनता के सामने आ चुका है। वो केवल डुगडुगी बजा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जो बीजेपी ज्वाइन करता है वो पवित्र हो जाता है और बाकी सब देशद्रोही और सारे घोटालेबाज। हिंदुत्व साफ है, उनके हिंदुत्व में हमारे हिंदुत्व में फ़र्क है। हमारा हिंदुत्व है मुँह में राम हाथ में काम। उनका खाली काम नहीं है, बस राम राम राम। राम से काम होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस समय मंगत राम मुंडे जी मेरे साथ हैं। आपको बता दें, शिवसेना से हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। और अभी जो पूरा विपक्ष एक तरफा हुआ है, क्या कहेंगे मंगत राम जी? अब क्या होने वाला है? शिवसेना क्या करने वाली है? विपक्ष में है इस समय। शिवसेना विपक्ष में नहीं है, शिवसेना पक्ष में आने वाली है। पक्ष में आने वाली है। हाँ। कैसे? और आप जैसा देख रहे हो कि जितने विपक्षी पार्टी वहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, उसमें दूल्हा और उसमें नेतृत्व अब भावी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय उद्धव साहब ठाकरे अब होंगे। आप प्रधानमंत्री की बात करें। भावी प्रधानमंत्री हैं उद्धव साहब ठाकरे। अब आप देख लो जितने चेहरे हैं, सबसे सॉफ्ट और सबसे सभ्य चेहरा माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी हैं। अब वो भारत के प्रधानमंत्री। बीजेपी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि उद्धव जी हैं, इसके चेहरा कैसे है? बीजेपी का 24 में डब्बा गोल होने वाला है। जैसा कि दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, हिमाचल में हुआ, अब महाराष्ट्र में जितने उपचुनाव है सब शिवसेना जीत रही है, उद्धव साहब। और अभी परसों एक कार्यक्रम था कार्यकर्ताओं का बहुत भयंकर, जिसमें अथाह भीड़ थी और बीजेपी की हवा खराब हो गई इसको देख के। और आप देख लेना, इन गद्दारों का और बीजेपी का 24 में बहुत बुरा हाल होने वाला है। और शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे भारत के प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। क्या कहेंगे, क्या ऐसा प्लान है जो उद्धव जी अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्योंकि मोदी जो है एक बड़ी शख्सियत है और बड़ा चेहरा है इस देश का। अभी आपने देखा होगा तमाम चीज़ों में। मोदी जी का झूठ जनता के सामने आ चुका है। वो केवल डुगडुगी बजा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। देश में बेरोजगार कितना है, देश की हर चीज़ को उन्होंने बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, कोई चीज़ बची नहीं है। तो अब उनका जो डब्बा है वो गोल होने वाला है और वो थैला उठा के गुजरात की ओर बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर बना दिया है उन्होंने, देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन दोनों गुजरातियों ने। अब समय आ गया कि 24 में इनका डब्बा गोल होने वाला है। अब जैसे देख रहे हो, देश की सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं, सारे मतभेद भुलाकर। अब बीजेपी का 2024 में डब्बा गोल होगा और उद्धव साहब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक खेमे में चले गए हैं। अरे भ्रष्टाचारी तो अमित शाह के बेटे को देखो ना। बीजेपी में सारे जो बीजेपी ज्वाइन करता है वो पवित्र हो जाता है और बाकी सब देशद्रोही और सारे घोटालेबाज। ये मुफ्ती के साथ सरकार बनाए तो देशभक्त, और कोई और बनाए तो देशद्रोही। ये एनसीपी के साथ रात के अंधेरे में सरकार बनाए तो चोर, और कोई और बनाए तो देशद्रोही। लेकिन पार्टी के दो धड़े हो गए हैं पार्टी के। अभी कैसे आप इतनी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, कैसे इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? देखिए, अभी परसों एक कार्यक्रम था। एक तरफ दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र की सरकार, दलाल जो गद्दारों की सरकार, पूरा प्रोटोकॉल लगा हुआ था। वहाँ पे नाम मात्र के लोग थे। और एक तरफ शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी की सभा थी, जिसमें अथाह भीड़ थी और कार्यकर्ताओं में इतना जोश था। उसको देख के बीजेपी की और गद्दारों की हवा खराब हो चुकी है। अब 24 का हम तो कहते हैं आज चुनाव कराओ, आज चुनाव कराओ, आज देखो। महाराष्ट्र में आपका जनाधार है, लेकिन देश के तमाम और देश के और जो राज्य हैं वहाँ कैसे आप करेंगे? दिल्ली में आपका जनाधार नहीं है, बताइए। उत्तर प्रदेश में नहीं है। अभी आपको जानकारी ठीक करता हूँ। इस बार हमारे 37 पार्षद अभी यूपी के चुनाव में जीत के आए हैं। और दूसरा, दिल्ली के आधार की बात करता हूँ। दिल्ली में शिवसैनिक कितने हैं, उनको इकट्ठा करने की आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दी है। अभी आपको याद हो कि सन 1999 में जब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को भारत की धरती पे खेलने नहीं दूंगा, हम वो शिवसैनिक हैं कि लोगों ने कहा अरे बाला साहब ठाकरे मुंबई में मैच रोक देंगे। और हमने ये दिखाया था कि देश की राजधानी दिल्ली में भरी सुरक्षा में फिरोजशाह कोटला की पिच खोद दी थी, जिससे कि पाकिस्तान की टीम भारत की धरती पे खेल ना सके। क्या अब आने वाली क्या रणनीति रहेगी आप तमाम लोगों की? रणनीति हमारी ये है कि जो शिवसैनिक है उद्धव जी के, वो बहुत मजबूती से खड़े हो गए। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में पूरी मेहनत करेंगे और बीजेपी को हटाएंगे। अब मुख्य लक्ष्य है बीजेपी को हटाना। और बीजेपी से दिक्कत क्या है? बीजेपी खाली डुगडुगी बजा रही है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा हिंदुत्व साफ है, उनके हिंदुत्व में हमारे हिंदुत्व में फ़र्क है। हमारा हिंदुत्व है मुँह में राम हाथ में काम। उनका खाली काम नहीं है,
बस राम राम राम, राम से काम होने वाला नहीं है। हाथ में काम चाहिए और मुंह में राम चाहिए, तब काम होगा। हमारा हिंदुत्व है। इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया उन्होंने, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मंदिर में तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था, ये सब भाग गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे शिव सैनिकों ने तोड़ा है और मुझे इस पर गर्व है। तो ये कहाँ थे बीजेपी के लोग? ये जो बाबरी तोड़ी, उसमें हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिकों का हाथ नहीं पैर था।